और थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या है, औसत। औसत कैसे होता है, आप लोग सारी चीज़ों को टोटल करते हैं, जितने भी साल का दिया होता है प्रॉफिट, और डिवाइड कर देते हैं कितने साल का दिया। जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2019 में आपने प्रॉफिट अर्न किया 10,000, 2020 में आपने प्रॉफिट अर्न करा है 20,000, और 2021 में 30,000। और आपसे कहता है कि एपी निकालो, इसका एपी निकालो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कितना है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, 10 और 20 और 30, 60,000 हो गए। नीचे क्या है, नंबर ऑफ ईयर, 2019 1 ईयर, 2020 सेकेंड ईयर, और 2021 3 ईयर। तो आपका एपी कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, लेकिन इतना इजी आपको देंगे नहीं, थोड़ा सा टफ आपको देंगे वो। ठीक है, एक एडजस्टमेंट देंगे वो आपको, एक एडजस्टमेंट देंगे वो आपको प्रॉफिट दे देंगे। और जैसे मान लो 2019 का प्रॉफिट दे देंगे 20,000, और एक एडजस्टमेंट लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहेंगे वो, हाँ वो आपको कहेंगे कि एसेट परचेज की थी, क्या परचेज की थी, एसेट्स परचेज फॉर 10,000, 10,000 की एसेट परचेज की थी, वर रॉन्गली डेबिटेड कर दिया टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कह देगा वो, कोई भी एक्सपेंसेस कह देगा, और कहेगा और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड कर लो। ठीक है, वो कहेगा 2020 का आपको पहले 19 का प्रॉफिट दिया, और यहाँ पर कर देगा 2020 का भी प्रॉफिट दे देगा, और 2021 का भी प्रॉफिट दे देगा। लेकिन कहेगा क्या कि ना 2019 में एक एसेट परचेज की थी 10,000 की, और उसे क्या कर दिया, उसने एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना था। ठीक है, कितना चार्ज होना था, 10%। और अभी मान लो डेट नहीं दे रखी कि कितनी तारीख को, मतलब डेट गिवन नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। अब देखो, आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा है ना, एसेट परचेज करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू बढ़ जाती है, क्या प्लस हो जाती है, एसेट इंक्रीज हो जाती है। वो कह रहा था एसेट परचेज की थी तो एसेट बढ़ गई कितने से, 10,000 से, और उसको गलती से किस में डेबिट कर दिया, एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस में जो गलती की थी तो हमने माइनस कर दिया होगा, अब उसे क्या कर देंगे, एसेट बढ़ी है तो एसेट को बढ़ा देंगे पहले तो, और उस पे डेप्रिसिएशन, एसेट पे डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस करता है, उसकी वैल्यू को कम करता है डेप्रिसिएशन। तो 10,000 का 10% करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब एसेट कितने से बढ़ जाएगी आप लोगों की, 9,000 से। क्लियर है, तो मैं जब इसकी एडजस्टमेंट करूंगी, ये यहाँ तक समझ में आ गया कि एसेट को बढ़ाएंगे और उसके डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो जब हम इसे लिखेंगे ना 2019, 2020 और 2021 मान लो, तो कह रहा था 19 में कितना है, 20,000 का प्रॉफिट है, तो 19 की एडजस्टमेंट है, तो इसका मतलब 10,000 मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, क्योंकि एसेट बढ़ी है। और डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, एसेट्स ऐड करूँगी मैं, और माइनस क्या कर दूँ, 1,000 का डेप्रिसिएशन कर दूँ। क्लियर है, तो 2019 में आप लोगों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30, और -1 29,000 आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा लाइफ टाइम रहता है, क्योंकि
हम यही मान के एसेट को यही सोच के परचेज करते हैं कि वो जब तक हमारा बिजनेस है तब तक हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो 10,000 की अगर मैंने एसेट खरीदी थी 2019 में, तो उसे अगर मैं 2020 में यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पर भी तो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 2020 में भी तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ तो वो डेप्रिशिएट होगी ना। तो इसलिए 2020 में भी उसका डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और अगर 2021 भी दे रखा है तो वहाँ पर भी उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। आगे इसके एडजस्टमेंट समझ में आ गए। मतलब 19 में तो एसेट भी बढ़ाऊंगी और डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी, लेकिन 2020 में क्या करूं, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही ना, एसेट तो यहाँ पर बढ़ चुकी है तो वो माइनस हो जाएगा। और 2021 में भी क्योंकि मैं उसे यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए 1000 ही। और अगर रिटर्न डाउन होता तो मैं आपको उसका दूसरा प्रोसेस बता दूंगी। यहाँ तक समझ में आ गया। ये मेन इसकी एडजस्टमेंट है। अच्छा, इसमें ही ना कभी कभी वो क्या कहता है कि ना मान लो 2019 ही देता वो, और उसका दे देता प्रॉफिट 20,000 ही देता, यही होता क्वेश्चन। और वो कहता कि ना रिपेयर कराया था, क्या कराया था, रिपेयर कराई थी एसेट्स 10,000 की। सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ मैं इसकी इक्वेशन चेंज कर रही हूँ। रिपेयर कराई थी एसेट 10,000 की, और उसको क्या कर दिया इन्होंने, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया पहली बात तो 10%, और उसको एसेट में मान लिया। गलती क्या कर दी, उसे क्या मान लिया, एसेट। अब देखो पहले कह रहा था उसे एसेट मानना है, एक्सपेंसेस मान लिया है गलती से, लेकिन उसे एसेट मानना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसे रिपेयर, मतलब है ये मेरे एक्सपेंसेस और मैंने इसको क्या मान लिया, एसेट। तो देखो 2019 आएगा आप लोगों का, क्लियर है। आने थे कितने, 20,000 रुपये, लेकिन मैंने इसे क्या मान लिया था, एसेट। मैंने इसे प्लस कर दिया होगा तो इसलिए इसको क्या कर दूं, माइनस। आ गई बात समझ में। ये क्या थी, जिसको मैंने एसेट मान लिया था, ठीक है, तो उसे मैं माइनस करूंगी तो कितने की रह जाएगी वो मेरी 10,000 की, और उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन भी माइनस किया होगा। तो अब क्या कर दूं, उस डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूं, जबकि एक्चुअल में वो माइनस होना नहीं था, तो इसलिए इस डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगी, 1,000 को प्लस कर दूंगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 11,000। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर एसेट्स माननी है, मान लो एसेट माननी है तो एसेट को प्लस कर दोगे और डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। लेकिन अगर एक्सपेंसेस मानने हैं तो एसेट को माइनस कर दोगे और डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे, अगर एसेट माननी है और अगर एक्सपेंसेस मानने हैं। तो ये इसका बेसिक सा एक फंडा है, क्लियर।